नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कमी पर पत्र लिखा गया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत से परेशानियों का जिक्र भी किया है उन्होंने। सप्लाई नियमित करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल का संकट बना हुआ है। पेट्रोल डीजल कई जो पेट्रोल पंपों पर सूख गया और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत से परेशानियों का जिक्र पत्र में किया गया है और पत्र के माध्यम से नियमित पेट्रोल डीजल की सप्लाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल का कई पेट्रोल पंपों पर संकट आन खड़ा हुआ है। सप्लाई पर्याप्त नहीं हो पा रही है और ऐसे में कई पेट्रोल पंप सूख गए हैं। तो कई फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल डीजल नहीं उपलब्ध है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से पेट्रोल डीजल कई फ्यूल स्टेशन पे ना मिलने का जिक्र भी किया गया है, परेशानियों का जिक्र किया गया है और साथ ही सप्लाई नियमित करने की मांग भी फ्यूल की गई है। छत्तीसगढ़ में दरअसल पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल का संकट बना हुआ है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, पहला ये कि किस रूप में ये पेट्रोल डीजल का संकट नजर आ रहा है और जो पत्र मुख्यमंत्री ने लिखा है, क्या क्या अपील उसमें की गई है? अवधेश, देखिए, छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल का जो संकट है वो खास तौर पे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है उस पत्र को अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे लिखा है कि 750 ऐसे आउटलेट है छत्तीसगढ़ में जो लगातार बंद हो रहे हैं, जहाँ पे पेट्रोल डीजल की किल्लत है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि पहले डिपो में बफर स्टॉक जो होता था 4 से 5 दिन का होता था, लेकिन मौजूदा समय में 1 से 2 दिन के होने की वजह से लगातार इस तरह से कमियां देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। मानसून की आहट हो चुकी है, मानसून की कुछ बारिशें जो है कुछ जिलों में हो चुकी है, जिससे जो किसान है वो अपने खेती के काम में जुट गए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की जो आवश्यकता है बेहद ही अहम होती है। पेट्रोल डीजल की कमी से कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो तमाम तरह की दिक्कतों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने मांग की है कि सारे जो डिपो है वहाँ पे बफर स्टॉक में बढ़ोतरी की जाए और लगातार जो सप्लाई है वो सप्लाई को लगातार किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है वो किल्लत फिलहाल दूर हो सके। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस पूरी जानकारी के लिए। पेट्रोल डीजल की किल्लत के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और सप्लाई पर्याप्त रखने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वो फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। वहीं अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेच छुट्टी और अवार्ड का था। और इस वक्त सेना के अफसर पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनेंगे। इसकी परसेंटेजेस कैसे करें, उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी। तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे। सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए। एंड सब के अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज हैं, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज हैं। एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं? वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं बाहर जाने की। इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। देखिए, हमें चाहिए क्या? यूथ। यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। जस्ट गो नेक्स्ट। नाउ देखिए, आज
जो करंट सिपाही से जो उसके ऊपर होदेदार है, आप सिपाही का जो है वो आप उसको जोश का कंपोनेंट मानिए, और जो 1.28 का कंपोनेंट है एनसीओ से ऊपर, मतलब नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, हमारे जैसे होदेदार, वो सब मिला के 1.28 है। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स, यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का, अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा। गो नेक्स्ट। सी, आज देश के अंदर आपको मालूम है कि फौज की कितनी रिटायरमेंट्स हैं, ये आप सबको मालूम है। फौज के अंदर, आर्मी के अंदर तकरीबन 45,000 से 60,000, नेवी के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,500, एयरफोर्स के अंदर सिमिलर नंबर, वो सिर्फ 5,000 हो जाता है। हाउएवर, जो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स हैं जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस फौज के अंदर 25 साल, 30 साल, मैं अभी 59 ईयर्स का हो गया हूं, 60 में मैंने रिटायर करना है, वो मेरी पूरी एज सर्विस की है। बट इतने तादाद में लोग हैं, इंडियन आर्मी में तकरीबन 14,000, इंडियन नेवी में तकरीबन 3,000, एयरफोर्स में तकरीबन 500 से 600। ये लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। इनकी उम्र क्या है? 35, 36, 38 ऐसी उम्र है। ये लोग सब जा रहे हैं। आज तक हमने किसी ने भी कोशिश नहीं की बोलने की, ब्रदर ये बाहर जाके क्या काम कर रहे हैं। ओके, एंड आप इन तीनों को ऐड करो, ये 15,000, 16,000 तो वैसे ही बन गए। जब हम लोग बात कर रहे हैं 40-46 हजार की 4.5 साल के बाद, तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। गो नेक्स्ट। सी, कमिंग बिफोर मैं पे एंड अलाउंसेस पे आता हूं, उससे पहले मैं बात करता हूं ट्रेनिंग की। सी, आज का युवक हमारे से अच्छा है। हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए। और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान। ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ, और वो आता कहां से है? गांव से। हमारी इनटेक 70% विलेज से। नाउ, अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है, तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मद्देनजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं। सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहां से आ रहे हैं? गांव से। उसके पास है क्या वहां पे? खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय। वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी? वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी, और पढ़ा होगा 10वीं साल। मेजर इनटेक, ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी, हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं कितनी, चाहे ऑप पवन हो, उसके बाद ऑप पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है, तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए। तो सेना के अफसरों की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे अग्निपथ योजना के बारे में डिटेल देते हुए, और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।